नमस्कार, मैं हूं ज्योति प्रकाश रंगा और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा YouTube चैनल ज्योति रंगा लाइव। और मेरे इस YouTube चैनल पर मैं दिखाता हूं आपको बीकानेर संभाग की ताज़ा तरीन खबरें, जो खबरें हैं रियल टाइम रियल न्यूज़। इस स्लोगन के साथ हम आप तक पहुंचाते हैं तमाम खबरें जो आपको जानना होता है बहुत ज़रूरी। मेरे YouTube चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए, फिर इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और फिर इन ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए आगे बढ़िए। राष्ट्रीय निगमों का मेगा ऋण शिविर और पीएम सूरज पोर्टल की हुई लॉन्चिंग। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मुख्य आतिथ्य में हुआ कार्यक्रम। जयपुर से जुड़े मुख्यमंत्री बजूलाल बीकानेर में एसीबी की सर्च कार्रवाई। एसीबी के 2 अलग अलग दल खंगाल रहे हैं दस्तावेज। जिला आबकारी अधिकारी मोन पूनिया के कार्य व निवास पर एसीबी ने किया सर्च। राम मंदिर बनने के उपलक्ष्य में बीकानेर से शुरू हुई 1500 किलोमीटर की रामोत्सव मोटरसाइकिल यात्रा। भाजपा नेता वेद व्यास की अगुवाई में धर्म यात्रा बंबा अयोध्या काशी की जाएगी। बीकानेर की पराना गांव की गौशाला में बड़ा हादसा। गौशाला में रखी पराली में लगी भीषण आग। 2500 मण पराली जली। कुलपति डॉक्टर अरुण कुमार ने बताया, SKRUA बनने के बाद पहली बार होगा इंटर कॉलेज स्पोर्ट्स कंपटीशन। NSUI के सांसद के बयान से आक्रोशित जिला कलेक्ट्रेट के आगे किया प्रदर्शन। गोविंद राम मेघवाल को लोकसभा प्रत्याशी बनाए जाने पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मनाई खुशियां। मुख्यमंत्री ने निःशुल्क निरोगी राजस्थान दवा योजना का दिया प्रशिक्षण। डूंगर महाविद्यालय में प्राचार्य दिग्विजय सिंह व जिला रसद के प्रवर्तन ऑफिसर भगवत सिंह राठौड़ के मुख्य आतिथ्य में विश्व उपभोक्ता दिवस पर पूर्व जागरूकता उपभोक्ता विषय कार्यक्रम का आयोजन। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम बीकानेर दौरे पर सर्किट हाउस में भाजपा ने किया स्वागत। लोकसभा चुनाव के लिए संकल्प पत्र तैयार किया जा रहा है। प्रेस वार्ता के दौरान बताया केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने। जनजाति क्षेत्रीय विकास एवं गृह रक्षा विभाग के मंत्री रहे बीकानेर दौरे पर कार्यक्रमों में की शिरकत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया 85,000 से अधिक राशि की रेल परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण। मावी डांगा पहुंचे बीकानेर स्टेशन पर हुआ भव्य स्वागत। बीकानेर में हाईकोर्ट की वर्चुअल बेंच की घोषणा के लिए बार एसोसिएशन ने केंद्रीय कानून मंत्री का किया अभिनंदन। और अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रीय निगमों का मेगा ऋण शिविर आयोजित किया गया। मेगा ऋण शिविर के साथ साथ ही इस कार्यक्रम के दौरान जो है वह पीएम सूरज पोर्टल लॉन्च किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल तरीके से इस पूरे शिविर से जुड़े, साथ ही राजस्थान के मुख्यमंत्री बजूलाल शर्मा भी इस कार्यक्रम से जुड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को देश भर के वंचित वर्गों के 1 लाख उद्यमियों को 720 करोड़ रुपए की ऋण स्वीकृत की और प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एवं रोजगार आधारित जन कल्याण पीएम सूरज पोर्टल का भी शुभारंभ किया। दिखाते हैं इसकी आपको को तस्वीर। बीकानेर में एसीबी की सर्च कार्रवाई चल रही है। एसीबी के 2 अलग अलग दल खंगाल रहे हैं दस्तावेज। जिला आबकारी अधिकारी मोन पूनिया के कार्यालय निवास पर एसीबी ने सर्च किया। बीकानेर और जोधपुर में एसीबी की सर्च कार्रवाई। एसीबी के 2 अलग अलग दल जो है वो दस्तावेजों को
चेक कर रहे हैं। भ्रष्टाचार पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की जीरो टॉलरेंस का असर इन दिनों साफ तौर पर प्रदेश में दिखाई दे रहा है। बहुचर्चित पेपर लीक मामले में एक तरफ एटीएस एसओजी लगातार कार्रवाई कर पेपर लीक माफिया को कुचलने के लिए एक के बाद एक सफलताएं हासिल कर रही है, वहीं दूसरी ओर एसीबी भी लगातार सक्रिय है। अजमेर में ईयू भर्ती फर्जीवाड़े के मामले में जहां एसीबी ने पूर्व सीएम की पत्नी डॉक्टर संगीता आर्य, कांग्रेस के नेता गोपाल केसावत के बाद आज मशहूर कवि कुमार विश्वास की पत्नी व आरपीएस अयोध्या में प्रभु श्री राम मंदिर बनने के बाद में लगातार जो है वह देश भर से और देश के बाहर भी श्रद्धालु वहां पर धूप देने के लिए आ रहे हैं। वहीं 1500 किलोमीटर की मोटरसाइकिल यात्रा भाजी मुख्य शहर अध्यक्ष वीर व्यास के नेतृत्व में आज रवाना हुई। करीब 50 से अधिक लोग जो हैं वह इन मोटरसाइकिल पर मथुरा काशी होते हुए अयोध्या पहुंचेंगे। जगह जगह पर लोगों ने इनका जोरदार स्वागत किया। दिखाते हैं वीर व्यास के नेतृत्व में रवाना हुए बीकानेर से मोटरसाइकिल पर अयोध्या की यात्रा के लिए। बीकानेर के पलाना गांव में गौशाला में एक भीषण आग जली हो गई। हादसा बड़ा भयानक हुआ। यहां पर रखी हुई जो पराली थी उसमें अचानक से आग लग गई। करीब 25 मण पराली जो है वो जलकर राख हो गई। गनीमत ये रही कि हादसे में कोई गाय और अन्य पशु चपेट में नहीं आया। फिलहाल आग पर काबू पाने का प्रयास चल रहा है। जानकारी के अनुसार पलाना गांव में स्थित गौशाला में शाम करीब 6 बजे आग लगी, जिसकी लपटें धीरे धीरे आसमान छूने लगी। इस पर गांव में हड़कंप मच गया। बड़ी संख्या में लोग गौशाला तक पहुंचे, जहां पर आग काबू पाने के लिए पानी डाला गया, लेकिन आग और भी ज्यादा बढ़ गई। इस पर दमकल को बुलाया गया। पुलिस भी मौके पर पहुंच गई थी। दिखाते हैं इस आग जली की कुछ तस्वीरें। SKRU में पहली बार खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। अंतर महाविद्यालय खेलकूद प्रतियोगिताओं के साथ साथ उन्होंने कहा कि यह ऐसा अवसर होगा जब विद्यार्थियों को, छात्रों को शारीरिक स्वास्थ्य बनाए रखने में मदद मिलेगी। कुलपति डॉक्टर अरुण कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर के अंतर्गत ये पहली बार अंतर महाविद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित हो रही है, जिसका आयोजन 14 मार्च से लेकर 17 मार्च को कृषि विश्वविद्यालय परिसर में ही होगा। मैं थोड़ा सा ब्रीफ में आपको बताना चाहूँगा। स्पोर्ट्स बोर्ड और क्रीड़ा मंडल हमारा स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के साथ निदेशालय छात्र कल्याण खेल कूद प्रतियोगिता का विशेष महत्व है। सर्वांगीण विकास एक्स्ट्रा करिकुलर जब तक नहीं होती, जब तक सर्वांगीण विकास नहीं हो। जैसे हम जानते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही NSUI ने सांसद के बयान से आक्रोशित होकर कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन किया। भारतीय जनता पार्टी के सांसद अनंत कुमार हेगड़े के बयान के खिलाफ आज NSUI ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। NSUI के छात्रों ने हेगड़े के खिलाफ नारेबाजी की। उल्लेखनीय है कि हेगड़े ने अपने बयान में कहा कि यदि भारतीय जनता पार्टी 400 से अधिक सीटें लाती है तो वह संविधान में संशोधन करेगी। NSUI जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। NSUI जिंदाबाद। नेता गोविंद राम मेघवाल को बीकानेर लोकसभा का कांग्रेस उम्मीदवार बनाए जाने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खास तौर से उत्साह देखा गया। कार्यकर्ताओं ने खुशियां मनाई। वहीं शहर जिला कांग्रेस कमेटी के सचिव मनोज चौधरी ने बताया कि बीकानेर लोकसभा के लिए पूर्व मंत्री गोविंद राम मेघवाल को टिकट मिलने पर कार्यकर्ताओं में खासा जोश है। गोविंद राम मेघवाल हमेशा संघर्ष करते रहे और बीकानेर के विकास के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। मनोज चौधरी और तमाम कार्यकर्ताओं ने जोरदार खुशियां मनाई। मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान दवा योजना का प्रशिक्षण दिया गया। मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान दवा योजना के अंतर्गत समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए निःशुल्क एवं उच्च गुणवत्तापूर्ण दवाइयां उपलब्ध करवाई जा रही है। ये दवाइयां महंगी ब्रांडेड दवाइयों के बनस्पत कड़े गुणवत्ता परीक्षणों से गुजर के आती है। योजना के क्रियान्वयन में बीकानेर जिला 23 माह से लगातार राज्य में प्रथम स्थान पर काबिज है। स्वास्थ्य भवन सभागार में चिकित्सा अधिकारियों, फार्मासिस्ट तथा डाटा एंट्री ऑपरेटर के प्रशिक्षण में योजना के जिला प्रभारी डॉक्टर नवल किशोर गुप्ता ने उदाहरण देते हुए बताया कि जो डिक्लोफेनेक जेल बाहर में लगभग 100 रुपए तक मिलती है, वही डिक्लोफेनेक जेल जो है वो यहाँ पर बहुत सस्ती दर पर उपलब्ध है। APL से BPL श्रेणी में कन्वर्ट हो जाते थे, क्योंकि उन्हें अपने किसी परिचित रिश्तेदार का इलाज करवाने के लिए जमीन बेचनी पड़ती थी, जेवर बेचने पड़ते थे, मकान बेचना पड़ता था,
ट्रैक्टर में सुंदर महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर दिग्विजय सिंह व जिला रसद की प्रवर्तन ऑफिसर भगवत सिंह राठौर के मुख्य आतिथ्य में विश्व उपभोक्ता दिवस पूर्व जागरूक उपभोक्ता विषय कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता कंज्यूमर कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया के जिलाध्यक्ष यांस बैद ने उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 में वस्तुओं सेवाओं की मात्रा, गुणवत्ता, शुद्धता, कीमत और भारतीय मानक के बारे में जानकारी दी। दिखाते कार्यक्रम की कुछ झलकी। और डब्बा लेकर आया, पानी की बोतल दे रहा है, तो पानी की बोतल 20 रुपए मार के ऊपर 40 रुपए लिखा हुआ है, उससे हम बिल कैसे मांगे? उसके पास कोई सर्टिफिकेट आप उससे लिखित में दे दो। प्रदेश के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह मैडम बीकानेर दौरे पर पहुंचे। बीकानेर दौरे पर पहुंचने के साथ ही उनका सर्किट हाउस में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जोश और उमंग के साथ में स्वागत किया, उनको फूल मालाओं से लाभ दिया। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह मैडम बीकानेर दौरे पर आए। बीकानेर के सर्किट हाउस पहुंचने के साथ ही देहात के जिलाध्यक्ष आनंद सिंह भाटी, शहर के अध्यक्ष विजय आचार्य, महामंत्री मोहन सुराना, ओबीसी मोर्चा के देहात जिलाध्यक्ष भगवत सिंह जांगीर, देहात के प्रवक्ता देवीलाल मेघवाल से भाजपा के कई पदाधिकारी वहां पर मौजूद रहे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में 19 भर्ती परीक्षा में 17 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए। भाजपा सरकार ने सत्ता में आते सबसे पहले पेपर लीक प्रकरण संभालने शुरू कर दिए और सभी प्रकरणों की जांच की जाए। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए संकल्प पत्र तैयार किया जा रहा है। संकल्प पत्र तैयार करने वाली जो समिति है उनमें वर्तमान समय में केंद्र सरकार के कानून विधि मंत्री और संस्कृति मंत्री अर्जुन राम मेघवाल उसके मेंबर हैं। पत्रकार वार्ता के दौरान अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 के लिए संकल्प पत्र तैयार किया जा रहा है। संकल्प पत्र के लिए राष्ट्रीय समिति भी बन गई है, अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं, वहां लोगों के सुझाव ले रहे हैं और शीघ्र ही संकल्प पत्र जारी किया गया। उनका ये भी कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे टर्म में भारत तीसरी आर्थिक शक्ति बने, यह प्रयास रहेगा। इसके अलावा हर क्षेत्र में चहुमुखी विकास हो सके, इसके लिए सभी से सुझाव लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत आध्यात्मिक क्षेत्र में भी विश्व में अग्रणी बने, इस पर काम किया जा रहा है। तब तक भारत जिस क्षेत्र में अग्रणी था विश्व को दिखाई। राष्ट्रीय नेतृत्व ने एक कमेटी बनाई है नेशनल लेवल पे, उसमें उस संकल्प पत्र में हर राज्यों को प्रतिनिधित्व दिया है। 3 ऐसे लोग हैं जिनको उस नेशनल कमेटी में, राष्ट्रीय समिति में लिया है। एक मुझे लिया है, एक घनश्याम तिवारी जी को लिया है, एक राव राजेंद्र सिंह जी को लिया है। हमने पहली बैठक वहाँ दिल्ली में अटेंड की थी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी उस बैठक में थे। उसके बाद एक वर्कशॉप हमारी जयपुर में जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी बीकानेर के दौरे पर रहे। उन्होंने बीकानेर में कई कार्यक्रमों में शिरकत की। जनजातीय क्षेत्रीय विकास और गृह रक्षा विभाग मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने बीकानेर दौरे पर बॉर्डर होमगार्ड कमांडेंट कार्यालय का निरीक्षण किया, साथ ही विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों में भी शिरकत की। गृह रक्षा विभाग मंत्री खराड़ी ने बॉर्डर होमगार्ड के कमांडेंट कार्यालय में व्यवस्थाओं और साफ सफाई का जायजा लिया। होमगार्ड जवानों से कर्तव्य निष्ठा के साथ कार्य करने का आह्वान भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 85,000 करोड़ राशि से अधिक की रेल परियोजनाओं का शिलान्यास किया। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वह रेल परियोजनाओं के माध्यम से आमजन को रेल यातायात सुलभ करवा रहे हैं, बल्कि रेल व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने हेतु एक बड़ा प्रयास पिछले 10 वर्षों में किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 वंदे मातरम भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसमें 9 लाख से अधिक लोगों ने भागीदारी निभाई। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण बीकानेर रेलवे स्टेशन पर भी किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि बीकानेर रेलवे स्टेशन का 471 करोड़ रुपए की लागत से कायाकल्प किया जाएगा। भारतीय शतरंज फेडरेशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनने के बाद यूआईटी के पूर्व चेयरमैन रही महावीर डांका जब बीकानेर पहुंची तो बीकानेर रेलवे स्टेशन पर उनका जबरदस्त तरीके से स्वागत किया गया। गौरतलब है कि महावीर डांका ने प्रदेश चेस फेडरेशन की जिम्मेदारी के बाद अब राष्ट्रीय फेडरेशन जो चेस का है उसमें एक महत्वपूर्ण पद जो है उन्हें दिया गया है। गौरतलब है कि महावीर डांका के कार्यकाल में राजस्थान में एक विश्व रिकॉर्ड बना था, जिनमें विद्यालयों में खासतौर से छात्रों को शतरंज खेल से जोड़ा जाना अनिवार्य किया जाता है और शतरंज खेल के साथ जोड़ने की वजह छात्रों में एकाग्रता का विकास हो, उनकी बौद्धिक विकास और मोबाइल से उनकी जो एक एडिक्शन बन गई उस मोबाइल से दूर करने की प्रवृत्ति भी जो है उनसे दूर हो जाए। इनके अलावा छात्रों में अवसाद और डिप्रेशन के चलते जिस सुसाइड कमिटिंग की जो घटनाएं हो रही थी उनमें भी काफी कमी देखने को मिली। रेलवे स्टेशन पर बड़ी संख्या में डांका के प्रशंसकों ने उन्हें फूल मालाओं से लाद दिया और जयकार के नारे लगाते रहे।
ऊपर देखा एक बार मेघालय में हाईकोर्ट बेंच की वर्चुअल स्थापना की घोषणा के बाद में कानून और विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का बार एसोसिएशन बीकानेर की ओर से जोरदार अभिनंदन किया गया। इनमें बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं ने शिरकत की, जिनमें वरिष्ठ अधिवक्ता ओपी हर्ष भी शामिल थे। दिखाते हैं आपको इस कार्यक्रम की कुछ झलक। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए कानून व विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की अध्यक्षता में उनके आतिथ्य में राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल पवनपुरी दक्षिण विस्तार में 27,778 बैग वितरण कार्यक्रम का आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में खासतौर से अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि यूनिसेफ जो है वह नई शिक्षा पॉलिसी के तहत छात्रों में पढ़ाई के प्रति उनके रुझान बढ़े, उनको स्ट्रेस कम, उसके लिए नए तरीके के डिजाइन के जो IIT खड़गपुर जो है उन्होंने इस बैग को तैयार किया है। ये दूसरी क्लास के बच्चों को वितरित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीकानेर लोकसभा क्षेत्र में खासतौर से 9 ब्लॉक बीकानेर के और 2 खाजूवाला के जो ब्लॉक हैं उनमें करीब 11 ब्लॉक में 27,778 जो बैग उनका वितरण किया जाएगा। इनमें CDO मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा और जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा सुरेंद्र सिंह भाटी, गजानन शर्मा और डिप्टी डायरेक्टर वीना सोलंकी भी मौजूद रही। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर सत्यप्रकाश आचार्य भी शामिल थे। वहीं यूनिसेफ से भारत सरकार के जो सलाहकार हैं अवनीश त्रिपाठी वे भी इसमें मौजूद रहे। उन्होंने इस पूरे कार्यक्रम की जानकारी दी। वहीं कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि यह शिक्षा के प्रति और शिक्षा के गुणात्मक सुधार के प्रति केंद्र सरकार के संकल्प का ही परिचायक है। अभी तो ये शुरुआत है, आने वाले वर्षों में पूरे देश में शिक्षा को लेकर के जो नवाचार किए जा रहे हैं उसका पूरा रंग जो है वो दिखाई देगा, उसका पूरा असर दिखाई देगा। इस मौके पर शिक्षा विभाग के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। वहीं विद्यालय का पूरा स्टाफ इसमें शामिल रहा। वहीं विद्यालय के शारीरिक शिक्षक रवि आचार्य ने खास तौर से अर्जुन राम मेघवाल के सामने विद्यालय परिसर में 2-3 कमरों की डिमांड के साथ में आम राजस्थान के विद्यालय में जो सरकारी विद्यालय वहां पर बिजली गुल हो जाने के बाद जो समस्या थी उस समस्या की ओर उनका ध्यान आकृष्ट किया। उनकी बात को तत्परता से उनका रिप्लाई करते हुए अर्जुन राम मेघवाल ने न केवल रवि आचार्य को साधुवाद दिया बल्कि ये भी कहा कि वे संकल्प पत्र समिति के सदस्य हैं और इस नाते वे पूरे देश में सरकारी विद्यालयों में लाइट वाली और बिजली वाली जो समस्या है इसे दूर करने का मसविदा और प्रस्ताव जरूर रखेंगे। उन्होंने यहाँ पर सोलर प्लांट के साथ में बिजली की उपलब्धता का आश्वासन भी दिया। दिखाते हैं आपको इस विद्यालय के बैग वितरण कार्यक्रम की कुछ झलकी। ऐसा नहीं है तो इसकी भी एक कोई सोलर पैनल की योजना बन सकती है। फर्स्ट फेज में तो सत्यप्रकाश जी विचार ठीक ही लगा मुझे, इसको हम आगे बढ़ाएंगे। इस विचार को अच्छा लगा ये विचार कि 1 करोड़ घरों में प्रधानमंत्री जी लाइट देंगे, उसके क्राइटेरिया है। शायद ध्यान है था ना राजनाथ को नहीं 5 किलोवाट है, कितना है क्राइटेरिया? 3 किलोवाट ऐसा तो क्राइटेरिया। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में नई गतिविधियों के साथ समय इसी चैनल पर फिर मुलाकात होगी। न्यूज रूम से ज्योति प्रकाश रंगा को इजाजत दीजिए, नमस्कार। लेकिन जाते जाते फिर से मेरा निवेदन यही रहेगा कि आप अभी थोड़ा मंथर गति से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं, लेकिन आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आपको सिर्फ कुछ सेकंड लगेंगे। मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक और शेयर कीजिए। नमस्कार।